बिल्कुल, आपने हक और हिस्सेदारी की बात की तो उससे मुझे जो छोटे दल हैं बीजेपी के साथ जो जुड़ने की जिनकी बात चल रही है, चाहे जीतन राम मांझी हों, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हों, चाहे मुकेश साहनी हों, इन लोगों के बारे में जब बात होती है तो ये कहा जा रहा है कि इनका हक और हिस्सेदारी सिर्फ एक सीट तक सीमित है। एक सीट देने को तैयार है बीजेपी, मगर डिमांड सबकी बड़ी बड़ी हैं, सब विस्तार चाहते हैं। तो ऐसे में पारसनाथ गुट और चिराग पासवान को तो मनाना ही है, नीतीश कुमार को संतुष्ट करना ही है, पर ये जो दल हैं इनको भी संतुष्ट करना है, क्योंकि छोटे छोटे सबके वोट बैंक हैं मगर निर्णायक साबित होते हैं। देखिए, मुझे ये पता है कि जब जेडीयू एनडीए में नहीं थी तो ये साफ तौर पर कह दिया गया था उपेंद्र कुशवाहा को कि आपको 3 सीटें हम देंगे, लेकिन जब जेडीयू एनडीए में आ गई है तो उपेंद्र कुशवाहा के लिए एक सीट दी जा रही। अब कहा जा रहा है कि बदली जो परिस्थिति और मौजूदा जो परिस्थिति है उसमें आपके लिए एक ही सीट बनता है और आपको एक ही सीट के साथ समझौता करना पड़ेगा। मेरी जानकारी है कि उपेंद्र कुशवाहा के पास अब कोई विकल्प भी नहीं और उपेंद्र कुशवाहा अभी कुछ भी नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी को चलाने के लिए उनको एक पद तो चाहिए और पद पहले सांसद बने और फिर केंद्र में मंत्री बने। अभी उनकी हैसियत इस तरह की नहीं है कि वो बीजेपी से बार्गेन कर सके या वो किसी और दल से बार्गेन कर सके। इसलिए पहले एनडीए में आना, चुनाव जीतना और उसके बाद मंत्री बनना और मंत्री बनकर के अपनी पार्टी को खड़ा करना, ये उनकी पहली प्राथमिकता होगी। इसलिए मुझे लग रहा है कि उनको एक सीट भी आवंटित किया जाएगा तो वो खुशी खुशी एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि जो मौजूदा स्वरूप है और मौजूदा जो परिस्थिति है इसमें उनके पास कोई खास विकल्प है नहीं। अब बात बची आप बात करेंगे वीआईपी पार्टी की। मैंने आपको कहा कि वीआईपी पार्टी के जो मुखिया है वो एक हारे हुए खिलाड़ी, वो दाव लंबा लंबा चलते हैं, बड़ा दाव खेलते हैं, लेकिन उनका दाव अक्सर फेल होता है। मुझे ये पुख्ता तौर पर पता है, मैंने कल भी आपको वीडियो में कहा था कि उनके पास बीजेपी ने अपना दूत भेजा था और बीजेपी के दूत उनके पास गए थे और 3 सीट का ऑफर लेकर के गए थे। उस समय मुकेश साहनी ने साफ तौर पर इनकार कर दिया था। वो कहने लगे कि नहीं, हम 5 से कम पे मानेंगे नहीं, विधानसभा में 40 से कम सीट हमको चाहिए नहीं, क्योंकि हमारा समर्थक बड़ा वर्ग है, हमारे समर्थन से लोग जीतते हैं, हमारे समर्थन से लोग हारते हैं। इस तरह की बात वो करना। और जब इतने तरह की बात होने लगी तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि उस समय बीजेपी के मैसेंजर खाली हाथ लौटे, मायूस होकर के लौटे। उसके बाद इन्होंने एक यात्रा शुरू की। उसमें इन्होंने सभी लोगों को, चाहे वो महागठबंधन हो चाहे एनडीए हो, सुबह उनको गाली, शाम को उनके बारे में अनाप शनाप बोलना और अंत में ये अलग थलग पड़ गए। लेकिन इस सब के बावजूद मुकेश साहनी के लिए नीतीश कुमार की लाइकिंग है और मुकेश साहनी का भरोसा नीतीश कुमार में है भी। पर मुकेश साहनी और नीतीश कुमार एक दूसरे के लिए लाइकिंग है, इस बात से मैं इनकार नहीं करता हूं, जो मेरे सूत्र बताते हैं और जितनी मेरी जानकारी है। पर बड़ा सवाल यह है कि आज के डेट में मुकेश साहनी भी इस पोजीशन में नहीं है कि वो एक सीट से ज्यादा की मांग कर सके। और अगर एक सीट से ज्यादा की मांग करेंगे तो बीजेपी उनको देगी भी नहीं, इसलिए उनको एक सीट पर संतोष। और आपने कल बताया भी था कि आरजेडी ने भी रास्ते बंद कर दिए उनके। और मैंने आपको बताया कि आरजेडी के भीतर ये स्ट्रांग बिलीफ है कि इनके वोट ट्रांसफर नहीं होते। तो जो हमारे वोटर्स हैं वो उनकी तरफ चले जाते हैं, उनके वोटर्स हमारी तरफ आते नहीं हैं, तो उनको लेने का कोई हमें खास फायदा नहीं है। अगर एक सीट पर आ जाएं तो आ भी जाएं, नहीं तो उससे ज्यादा के हकदार वो नहीं है। इसलिए आरजेडी बहुत इंटरटेन करने के मूड में उनको है नहीं। ऐसे में सवाल उठता है कि जब आपके पास सीमित विकल्प हो तो आप करेंगे क्या? इसलिए मैं ये मानता हूं कि ऐसा है। बात रही जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा पार्टी की, मेरी जो जानकारी है उस हिसाब से बीजेपी गया सीट उनको नहीं देगी, क्योंकि इंटरनल सर्वे हुए हैं। बीजेपी मानती है कि गया सीट वो जीत नहीं पाएंगे, लड़ाई बड़ी टक्कर की हो जाएगी और उसमें उनकी हार भी हो सकती है। ये मेरे सूत्र जो बताते हैं वो मैं आपको बता दूं। और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का इंटरेस्ट भी है
कि उसको एक और मंत्री पद मिल जाए। जी। तो मंत्री पद में उनका ज्यादा इंटरेस्ट है, लोकसभा सीटों में कम इंटरेस्ट है। ऐसे में सवाल उठता है कि बीजेपी कहेगी कि ये, और बीजेपी के लिए भी मेरे हिसाब से ये बेहतर डील है। इसलिए अभी वहां सरकार में 8 मंत्री हैं, 36 को मंत्री बनाया जाना है। कुल मंत्रिमंडल की संख्या 36 तक हो सकती है। ऐसे में सवाल उठता है कि आने वाले दिनों में जो कैबिनेट एक्सपेंशन होना है उसमें उनको एक और सीट दिया जा सकता है, और कहा जा सकता है कि आपके एक बेटे को हमने बीजेपी कोटे से एमएलसी बना ही रखा है, और जहां तक दूसरे को और मंत्री बना देते हैं, आप गया सीट छोड़ दीजिए, और वो हैप्पीली मान जाएंगे। वो चुनाव का प्रचार करेंगे और बातें सब ठीक हो जाएंगी। देखिए, बात चिराग के साथ फंस रहा है, मैं आपको बता दूं। बिल्कुल बात चिराग और पारस को लेकर के फंस रहा है, और बीजेपी ये चाह रही है कि मैक्सिमम 6 सीटों में दोनों को निपटा दिया जाए। और मैं ये समझ रहा हूं कि चिराग को ज्यादा तवज्जो दी जाएगी, क्योंकि वोट उनके पास है, और पारस को भी रखा जाएगा। जबकि चिराग इस बात पर अड़े हुए हैं कि वैल्यू सिर्फ और सिर्फ हमें मिले, और एनडीए हमको एक्नॉलेज करे कि असली एलजेपी हम ही है। अगर चिराग इसमें कामयाब हो जाते हैं तो पारस तो वहीं पे फिनिश हो जाएंगे। इसलिए चिराग इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं। कल भी मैंने कहा था, आज भी मैं वही कह रहा हूं। अब इसको बीजेपी कितनी इंटेलिजेंटली निपटाती है, यह देखना दिलचस्प होगा।